तो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट की और मेज़रमेंट की, और अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की। जो यूनिट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसमें फंडामेंटल यूनिट इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ की थी, लेंथ, मास और टाइम, और उनको दिखाया जाता था यूनिट को मीटर, केजी और सेकंड से। इनकी डायमेंशंस समझाई जाती है इनके इनिशियल लेटर से। लेंथ के लिए हम लेते हैं कैपिटल एल, मास के लिए लेते हैं हम कैपिटल एम, और टाइम के लिए लेते हैं हम कैपिटल टी, वो भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये ध्यान रखना बेटा, ये इसकी नोटेशन का हिस्सा है, स्क्वायर ब्रैकेट। आगे ज़्यादातर तो ये तीन ही यूनिट यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें करंट की, टेम्परेचर की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो इनकी भी यूनिट मैंने आपको बताई थी फंडामेंटल यूनिट के तौर पे, क्योंकि एसआई ने कहा था एसआई यूनिट सिस्टम के हिसाब से 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में करंट की यूनिट है एम्पेयर, और उसके लिए अब डायमेंशन यूज़ हुआ करेगी कैपिटल ए। टेम्परेचर की है केल्विन, और उसके लिए डायमेंशन यूज़ हुआ करेगी कैपिटल के। मोल के लिए है, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, उसके लिए डायमेंशन यूज़ हुआ करेगी MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट है कैंडला, और कैंडला के लिए डायमेंशन यूज़ हुआ करेगी CD। ठीक है, आगे चलते हैं। दो बातें और ध्यान में रखना, क्योंकि बार बार ये वर्ड आते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख ही दिया, इनको डिफाइन करके लिख दिया है। एक है टर्म ग्रेडियंट। अगर हम किसी चीज़ को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज ग्रेडियंट। जैसे कोई पूछे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेलोसिटी की यूनिट बताई थी मीटर पर सेकेंड, और अब मैं उसको लेंथ से और डिवाइड कर रहा हूँ, तो मीटर से गया मीटर, रह गया खाली पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, रेट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन है। ये तीनों रेट हैं, मोशन में, मोशन चैप्टर में आते हैं। ठीक है, आगे तो ध्यान क्या रखना है आपको, डायमेंशन में इन सिंबल का यूज़ होता है, और इनको आपको याद करना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है और रेट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था डिस्टेंस लेंथ के तौर पे लिया जाता है, और उसकी यूनिट होती है मीटर। अब उसकी डायमेंशन क्या हुआ करेगी, L। स्पीड होता है लेंथ अपॉन में टाइम, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L1 यानी कि लेंथ, और टाइम -1 यानी कि T-1। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की है सेकेंड। मैंने बताया था यूनिट माइनस नहीं होती, ये गलती मत कर देना, तो वो आएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये लिखा हुआ, और बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ यानी कि L1, और सेकेंड मतलब टाइम यानी कि T⁻²। ये डायमेंशन बनेगी। याद रखो, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, मीटर को मास लिख देते हैं, जल्दीबाजी में हो जाती है गलती, तो इसको कई बार बच्चे गलती से ये लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो सोचते मीटर मास है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फोर्स
फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए तो केजी लिख दिया आपने, और एक्सेलरेशन अभी बताया मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बनी। केजी के लिए m1, मीटर के लिए L1 और पर सेकंड स्क्वायर के लिए t की पावर -2। ये है आपकी डायमेंशन फोर्स की। अब वर्क पे ध्यान देते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, लास्ट क्लास में बताया था। तो ये डायमेंशन आ गई थी लास्ट क्लास में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की डायमेंशन बनेगी m1, मीटर की बनेगी L2 और सेकंड के हिसाब से बनेगी t-2। ये वर्क डन की है डायमेंशन, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल देखे हमने, उन सबको यहाँ पे लिख दिया, एक टेबल बना दिया, इसका ध्यान रखना। इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वर्क को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्क कैसे कैसे करके खुला है, और लास्ट क्लास में भी करा था, और ये भी बताया था कि वर्क की एक यूनिट जूल भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ बता रखा है एनसीईआरटी की जो डायमेंशंस लिखे उसको आप नोट कर लेना। एनसीईआरटी की बुक में आप एंड में जाते हैं ना, तो एक टेबल दे रखी है, एक टेबलर फॉर्म में आपको डायमेंशन यूनिट की एक टेबल दे रखी है, उसमें से आप पहली 25 डायमेंशन अप कर सकते हो। आगे चलते हैं। इस वाले पेज को भी नोट कर लो, यहाँ मैंने गैप छोड़ दिया है, होमवर्क के तौर पे कर लेना है इन डायमेंशंस को। ग्रेडियंट मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे अभी बताया था मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट, वैसे ही फोर्स का ग्रेडियंट होता है, वर्क का ग्रेडियंट होता है, एनर्जी, प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब का ग्रेडियंट हो सकता है, ठीक है। ये लो फोर्स का ग्रेडियंट यहाँ बना के भी दिखा दिया, देख लो एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। लेंथ है, लेंथ मतलब उसकी यूनिट आ गई मीटर, वो मीटर कम कर देगा, बची कुछ यूनिट का आप डायमेंशन लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये कुछ यूनिट है जो अब उन यूनिट से आएंगी जो है तो एसआई यूनिट का पार्ट, लेकिन फंडामेंटल यूनिट में नहीं आती थी। मतलब मास, लेंथ और टाइम के बाद जो मैंने कहा था, करंट के लिए एम्पेयर, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, सीडी कैंडेला के लिए। तो अब इन 4 डायमेंशंस को, इन तीनों के बाद जब मैं यूज़ करूँगा तो करंट बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, क्योंकि हमने ना 10th क्लास में करंट पढ़ लिया है, चार्ज पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस पढ़ ली है, तो उनकी यूनिट हमें आराम से समझ में आ जाएगी। ज़रा ध्यान दो। क्या तुम ये कह सकते हो कि करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम या रेट ऑफ चार्ज? हाँ, 10th क्लास में पढ़ा है हमने। और करंट को हम ऐसे लिख सकते Q/T, और करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो एम्पेयर है वो है चार्ज डिवाइडेड बाय, चार्ज कहना सॉरी, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। बात ठीक है कि गलत है? अब जो कूलम है, जो चार्ज की यूनिट है, उसको हम ये लिख सकते हैं कि वो एम्पेयर और सेकेंड का प्रोडक्ट है। मैं लिखता हूं पहले, इसको बाद में लिखते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि जो कूलम है वो प्रोडक्ट है एम्पेयर का और सेकेंड का। तो उसकी डायमेंशन क्या बन गई? A1 T1, A एम्पेयर के लिए और T टाइम के लिए। तो अब से हम चार्ज जिसकी यूनिट कूलम होती है उसको कहेंगे A1 S1 एज अ यूनिट और A1 T1 एज अ डायमेंशन, ठीक है। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था R = ρL/A। मुझे L से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बोल सकता हूँ मीटर है।
इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर का स्क्वायर है। हाँ, रो से दिक्कत है, या यूँ कहो कि जो रेजिस्टेंस की खुद की यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। अब मैं इसको किस एसआई यूनिट में दिखाऊं, तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जो इसकी डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है, उसको छोड़ के हम दूसरे फॉर्मूले पे पहुंचे, V इज इक्वल्स टू आई आर। हाँ, इसमें मैं रेजिस्टेंस को ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस को ढूंढना आसान है क्योंकि करंट तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, और V का भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो आसानी से डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो है वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क अपॉन में चार्ज में वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज हो गया आपका करंट इनटू टाइम। अब जरा इधर देखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करंट इनटू टाइम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ये लिखा हमने, यूनिट बता रखी है, अभी थोड़ी देर पहले पूरा वर्क समझा के आ रहा हूँ आगे। अब यहाँ पे केजी एज इट इज़, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर का स्क्वायर बन गया। यहाँ सेकंड का स्क्वायर पड़ा था, और सेकंड का यहाँ 1 है, ये ऊपर जाके -1 बन जाएगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, S-3, और एम्पेयर ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ माइनस लगाया मैंने, यहाँ -1 लगाओ, तो V की डायमेंशन क्या है, M1 L2 T-3 A-1। ये आपके पोटेंशियल की डायमेंशन है, ठीक है। R क्या होता है, V बाय आई। आई की क्या थी, देखो यहां गलत लिख रखा है, आई की होती है एम्पेयर, और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 पर एम्पेयर होती है पोटेंशियल की। तो R की हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पेयर -2, और डायमेंशनली ये कैसा दिखाई देगा, M1 L2 T-3 A-2। ये डायमेंशन है रेजिस्टेंस की, और ये यूनिट है, इसको ओम भी कहते हैं। मैंने कई बार बताया है, ओम, जूल, न्यूटन, ये यूनिट नहीं है, ये एक तरीके से उन साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट दे दिया कि भाई आपके नाम पे ही है पास्कल, ठीक है। तो पास्कल का कोई मतलब नहीं है, हाँ उसके फॉर्मूले पे जाते हो आप तो उसका मतलब फोर्स अपॉन में एरिया है। फोर्स के आप यूनिट जानते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको डिवाइड करोगे मीटर से, मीटर के स्क्वायर से, तो बनेगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यूनिट है प्रेशर की। पास्कल तो नाम है, ठीक है। इस पेज को देख लो, पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन क्या है, लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लेंथ को लेंथ से ही डिवाइड करोगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चेंज इन शेप को थीटा से दिखा सकते हो, डिवाइडेड बाय थीटा, तो वो तो दोनों की यूनिट काट देगा, तो यूनिट ही नहीं बचेगी, नो यूनिट इसका जवाब आएगा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो नाम पड़ा इसका स्ट्रेन, स्ट्रेन नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। ये बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक होता है, ये आगे आपके एक चैप्टर आएगा सॉलिड का इलास्टिसिटी टॉपिक से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये समझा दिया मैंने आपको। ये इसलिए बताया, कई बार आ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डायमेंशन बताओ, बच्चा सोचेगा स्ट्रेन की तो पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की नहीं पता, सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है ये,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर वही उसी चैप्टर का है बेटा ये भी पार्ट, जिसमें से स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है। तो इलास्टिसिटी को आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। समझेंगे इसको सॉलिड चैप्टर में, अभी तो बेटा फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा आपको। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, और अभी बताया मैंने आपको स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होती, तो फोर्स अपॉन एरिया ही यूनिट बनाएगा आपके मॉड्यूलस की। ठीक है, तो m1 L1 T माइनस 2 ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया की, इसकी यूनिट है। ठीक है, आगे। और m0 L0 T0 स्ट्रेन की, स्ट्रेन की यूनिट है m0 L0 T0। तो मॉड्यूलस की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या आ गई? m1 L माइनस 1 T माइनस 2। बात को समझो, ठीक है। अब बेटा मॉड्यूलस भी तीन होते हैं। यंग्स मॉडुलस y से दिखाया जाता है, बल्क मॉडुलस b से दिखाया जाता है, शेयर मॉडुलस ईटा से दिखाया जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तीनों की डायमेंशन सेम है। क्या है वो है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये प्रेशर की डायमेंशन भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल के बारे में मैंने आपको समझा दिया था मैथमेटिकल टूल वाले टॉपिक में, वहां जाके देख लेना। इसकी डायमेंशन आती है m0 L0 T0। क्यों? क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मीटर में, रेडियस मीटर में, तो डायमेंशनली तो 0 0 0 हो गया ना। इसके पास मास है, ना लेंथ, ना टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय T1। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसके लिए मैं एक चार्ट बनाता हूं, देखो। ये लीनियर मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है। बहुत इजी है, समझो इसको। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे जो तुम्हारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उस पर मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां आपका डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, वो हम देखेंगे।